शुरू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता अनंत कुमार हेगड़े ने जो बयान दिया है कि संविधान बनाने के लिए 400 पार चाहिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ उस अनंत हेगड़े को, मनुवादी ब्राह्मणवादी को, और वैसे सांसद जिस पे मैं थूकता हूँ, मैं जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलना चाहता है, ऐसे मनुवादियों को मैं बिहार में जूता का माला पहनाने का काम करूंगा। और सुन लीजिए, बिहार में जो बहुजन के लोग हैं, बिहार में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, और बिहार में जो दलित का बेटा है, दुस्साध का बेटा है, वो कभी भी आरक्षण को खत्म होने नहीं देगा। और 400 के पार नरेंद्र मोदी का रथ मैं रोकूंगा। कैसे? 400 का पार तो क्या साहब, 4 में से जी समझे, सुन्ना हटा लीजिए, 40 बच्चा, समझ गए, एक और सुन्ना हटा दीजिए, तो 4 बच्चा, 4। बिहार की बात कर रहा हूँ, तो ओ बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहा हूँ, 2 गो सुन्ना हटा लीजिए, तो 4 बच्चा, 4 बच्चा कितना कम गया? वो तो 40 में 40 जीतेंगे। अरे सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी में अगर इतने ही ताकत थी और इतना हवा है तो बिहार 3 बार काहे के लिए आ रहे हैं? वो तो दौरा है, मोटा भाई बिहार का पहले के प्रधानमंत्री आते थे, इतना क्या? तो परिवार है तो घूमने के लिए आए हैं। परिवार कौन सी परिवार? उनका अपना परिवार है। कौन सा उनका परिवार है? उनका परिवार अमित शाह है, उनका परिवार अडानी है, अंबानी है, नीरा मोदी है, ऐसे लोग परिवार है उनका। परिवार नहीं। जो पैसा लेके भाग जाता है वो भी परिवार है उनका। क्या लगता है? सुन लीजिए, संविधान ये तो एजेंडा में ही है वो संघ भाजपा का चेंज करने का, कि जब हम फुल फ्लेज आ जाएंगे, लोकसभा में हमारी ताकत होगी, राज्यसभा में ताकत होगी, तो जो ब्राह्मणवादी मनुवादी खत्म हो चुका है, ये पूर्ण रूप से स्थापित करेंगे, भारत के संविधान को बदलेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, और गरीब शोषित वंचितों को, दलित को अपने पैर के नीचे, जिस तरह 5000 वर्ष पूर्व पैरों के तले दबाया जाता था, मसला जाता था, उसी तरह से हम लोग को मसलने की, दबाने की साजिश रची जा रही है। और हमारे शीर्ष नेता जो हैं, जी तथा कथित शीर्ष नेता और हनुमान बांदर भालू लोग, जी समझ गए, वो लोग तमाशा देख रहे हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं। तो बिहार का दलित बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे नकली दलित को, जो दलित विरोधी है। और फोन भैया साइलेंट कर लो। आपको बता दूं, ऐसे नेता को, ऐसे दलित नेता को, जो आज के डेट में जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे पशुपति कुमार पारस हो, अठावले हो, जो संघ भाजपा के गोद में तत्मस्तक हो रखे, नागपुरी संघी दलित बने हुए, झंडे वालन का संघी दलित बने हुए, दीनदयाल उपाध्याय वाला बने हुए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला बने हुए हैं, ये हनुमान बांदर लोग, और नाथूराम गोडसे के, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गोद में जाके बैठे हुए ऐसे मनुवादी दलित नेताओं को बाहर का रास्ता इस बार दिखाने का काम करेंगे। इन लोग को है, जो संविधान बदला जा रहा है, जो आरक्षण खत्म, उसके लिए जो दस्तावेज तैयार हुए, तो मोदी से छीन करके फाड़ने की ताकत है इन लोग को। 170 सांसद अभी हैं SC ST OBC के। इन लोग सारे लोग हैं, समझे जी, सारे लोग ताली बजाने वाले लोग हैं, समझते हैं ना, ताली बजाने वाले लोग। सरकार तो एक बार में अगर वो लोग छोड़े, अरे भैया, ताली बजाने वाले लोग समझते हैं कि नहीं आप? हाँ, वो तो समझते हैं, समझते हैं ना। हम पढ़े लिखे हुए, मुंह से मत बुलवाइए। तो वो है, उस कैटेगरी में ये लोग हैं। अच्छा, ये लोग सिर्फ निहित स्वार्थ परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, समझे, अपना कुर्सी के लिए, जनता जनहित के लिए जो होते हैं ना, वो लोग लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, ये बताइए इंजीनियर साहब जी, मान लीजिए कि जैसे उस सांसद जी के बुलवाया जा रहा है कि बोलो, भाजपा जब जब कुछ करने वाली होती है ना, तब
अपने शीर्ष नेताओं से, अपने छोट भैया नेताओं से ये बयानबाजी कराते हैं कि वो बोलवा करके और टेम्परेचर नापते हैं वो कि क्या आक्रोश है, क्या आवेश है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर संविधान पे जरा भी खरोच भी आया और आरक्षण पे खरोच आया तो इंजीनियर राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा। और जो अगर 400 के पार अगर भाजपा हो गई जी तो इसके लिए देश का दलित, बहुजन, ओबीसी, अति पिछड़ा लोग जिम्मेवार होगा। यानी कि आपने उसको अवसर दिया, ए दलितों, ए अति पिछड़ा के लोग, ए अनुसूचित जाति जनजाति भाई लोग, ए पासवान भाई लोग, सब लोग एक हो जाओ। आज संविधान खतरे में है। अनंत हेगड़े ने बयान दिया है कि इस संविधान को बदलने के लिए 400 का पार चाहिए और राज्यसभा में मेजॉरिटी चाहिए। ये भाजपा की सरकार को कमजोर करना है, सदन में नहीं पहुंचने देना है। नहीं तो इक्का दुक्का लोग, जो दलित लोग आज लोग सिपाही, दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर बन रहा है, सब खत्म हो जाएगा। रे भाई, सब तैयार हो जाओ। मान लीजिए कि चिराग पासवान ये सुने हैं कि नहीं बात कभी? ये रे भाई, उनको सुनाई पड़ता है। उनको जय श्री राम के अलावा कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। आप वोट के लिए पासवान को चाहिए, वैसे पासवान को और वैसे दलित नेताओं को और वैसे भाई पासवान जो लोग हैं, जो सुनाई नहीं पड़ता है, सदन में नहीं बोलता है, वैसे लोगों पे मैं थूकता हूँ। धर्म कैसा है कि 400 प्लस आएगा तबे उसको रक्षा करेंगे? धर्म पर भी बोल दीजिए। धर्म पे सुनिए, करने के लिए बोले हैं। कौन बोला है रक्षा करने? सुनिए, धर्म की रक्षा वो क्या करेंगे? वो अपने आप को हिंदू दलित मानते हैं, मतलब कि हिंदू मानते हैं। पैच कर लीजिए, उसको काट लीजिएगा। आपको हिंदू कहने वाले लोग, हिंदू मानने वाले लोग कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हैं? भगवान श्री राम राज में, समझे, सब लोगों की खुशी देखी जाती थी, सबकी हितैषी देखी जाती थी, किसी को भी अनादर नहीं किया। ये आज क्या है? एक तरफा ये नाथूराम गोडसे वाला धर्म चला रहे हैं ये लोग, समझे। ये दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और संघ भाजपा वाला ये धर्म चला रहे हैं। हिंदू है कहीं क्या? मैं कहता हूँ डंके की चोट पे, मुझे दलित समझ करके बांटा जा रहा है। अरे भैया, कौन से आप हिंदुत्व चला रहे हो? सनातन पे बात करते हैं ये लोग, ठीक है। कौन सी सनातन की बात करते हैं ये लोग? सुनिए, इनके पेट में सिर्फ इतना ही दर्द है कि आज इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे लोग हमारे आंख में आंख डाल करके बात क्यों कर रहा है, बोल क्यों लिख कर रहा है, कुर्सी पे बराबर बैठ क्यों रहा है, समझे। मेरा बेटा ज़्यादा से ज़्यादा IAS IPS बनता था, आज शूद्र दलित लोग भी वहाँ पे पहुँच रहा है, IAS IPS बन रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है। ये पेट में दर्द है, समझे। पहले हम लोग को गले में हांडी, पीठ में झाड़ू लेके चलना पड़ता था, तालाब, कुएं, चापाकल के पानी को भी छूना मना था, समझे। ये कहा जाता है तुम प्यासे रह सकते हो लेकिन उस कुएं की पानी को, तालाब के पानी को हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, एक और सवाल, जैसे 1800 कुछ में निगोरी थी केरल के, उसको टैक्स देना पड़ता था, शायद वही फिर राज आने वाला है क्या? भैया, स्तन भी काटे जाते थे, वही तो हम बोल रहे हैं कि टैक्स देना। कपड़ा पहनने पे टैक्स दिया जाता था। तो आपको बता दूं कि ये घोड़ी पे चढ़ने पे अभी भी रोका जाता है, अभी भी मोछ रखने पे मोछ काट दिए जाते हैं। तो ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी व्यवस्था आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा, सुन लीजिए, अति पिछड़ा के चेहरा में ये स्वर्ण है नरेंद्र मोदी। इसलिए इनको इतना ही कहें कि इनके दिल में, नरेंद्र मोदी के दिल में न किसी परिवार के लिए दर्द है, न गरीब शोषित वंचितों के लिए दर्द है, और न देश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के लिए दर्द है, समझे। इनको सिर्फ वोट चाहिए, 400 के पार चाहिए कुर्सी। लेकिन अनंत हेगड़े का, मैं इतना कहूँगा कि अनंत हेगड़े अपने मंशा में कभी सफल नहीं हो सकता। अपने भाइयों के भी उपदेश दे दीजिए कुछ, चैनल से। सुनिए, मैं अति पिछड़ा भाई को
दलित, अनुसूचित जाति जनजाति की जो मेरे भाई लोग हैं, खास करके दुसाध पासवान भाई लोग हैं, उनको इतना ही कहूँगा, भाई 2024 में हाथ जोड़ के कह रहे हैं, 2024 में संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, आपके कल के भविष्य के लिए रोजी रोजगार सुनिश्चित करना है, आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा देना है, महंगाई, कमरतोड़ महंगाई से समाज को निजात दिलाना है, आप जैसे युवा ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी रोजगार में आए, ये मान सम्मान देना है। तो आप लोग इस बार भाजपा को वोट मत करो, मोदी को कुर्सी से उतारो, मोदी को 400 का पार मत जाने दो। अभी सुने राजकुमार पासवान जी को, इंजीनियर जो हेमंत कुमार हेगड़े ने, सांसद हैं जो कर्नाटक सरकार के, वो बोले थे कि अगर 400 प्लस आ रहा है तो संविधान हम बदल देंगे और धर्म की रक्षा के लिए 400 प्लस चाहिए।